सभी का न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। स्वागत की इस कड़ी में आज के टॉपिक में हम फिजिक्स का बहुत ही अच्छा टॉपिक सिलेक्ट किए हैं, कूलाम का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है कूलाम का नियम। तो चलिए पहले देखते हैं कि फिजिक्स पहले देख लेते हैं कि फिजिक्स है क्या। व्हाट इज फिजिक्स? यहाँ पे देखिए आखिर ये फिजिक्स है क्या। तो आप जानते हो फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल थिंग्स। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल थिंग्स अर्थात भौतिक विज्ञान प्राकृतिक चीजों का अध्ययन है। या फिर ये कह सकते हैं कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। आइए देखिए फादर ऑफ फिजिक्स कौन है। तो आइए देखिए फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? न्यूटन। न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स। देखिए ये ऐसे पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले 1687 में नियम को बनाया था। और कौन सा नियम बनाया था? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बनाया था। इन्होंने कौन सा नियम बनाया? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बनाया। क्या है ये गुरुत्वाकर्षण नियम? कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करती, खींचने का गुण। ये खींचने का गुण क्या है? आपका आकर्षण है, जिसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय प्रभाव कारण से गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है ना? तो आपका देख गुरुत्वीय बल वहां पे कार्य करता है। आप देखिए तो क्या है आपका 1687 में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम बनाया था। इसलिए इनको क्या कहा गया? फादर ऑफ फिजिक्स कहा गया। इनको क्या कहा गया? फादर ऑफ फिजिक्स कहा गया। अब यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, ये देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए ये फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई। तो आइए देखते हैं यहाँ पे फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूजिस नामक शब्द से हुई। फ्यूजिस नामक शब्द से हुई। ये फ्यूजिस शब्द कहां से आया? यहाँ पे देखिए टू नेचुरल। यहाँ पे देखिए क्या है आपका? टू नेचुरल। मतलब नेचुरल का मतलब क्या है आपका? प्राकृतिक। यहाँ पे क्या है आपका? प्राकृतिक। देखा आपने यहाँ पे प्राकृतिक नाम आ गया। क्या नाम आ गया? प्राकृतिक। मतलब प्राकृतिक चीजों का अध्ययन ही क्या है आपका? भौतिक विज्ञान है। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल थिंग्स। भौतिक विज्ञान क्या है आपका? प्राकृतिक चीजों का अध्ययन है। फादर ऑफ फिजिक्स आप जान गए कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? आपने देखिए न्यूटन। न्यूटन क्यों है? क्योंकि आपने देखा कि 1687 में उन्होंने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बनाया था। अब ये पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है? यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, यदि मॉडर्न जोड़ दिया जाए यहाँ पे देखिए फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कह दिया जाए तो कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। आप देखिए क्या है यहाँ पे देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन। आप देखिए आइंस्टीन। ठीक, मॉडर्न फिजिक्स आपके कौन है? फादर अल्बर्ट आइंस्टीन। क्योंकि आप जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन सा नियम दिया था? आइंस्टीन इक्वेशन। कौन दिया था इन्होंने? आइंस्टीन इक्वेशन दिया था। आपको मालूम है क्या? E इक्वल mc स्क्वायर। जहां E आपका एनर्जी है, यहाँ पे m मास है, c आपका स्पीड ऑफ लाइट है। आपको मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ होती है। तो देखा आपने यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन सा नियम दिया था? E इक्वल mc स्क्वायर दिया था। इसलिए क्या कहा गया इनको? आपका मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा गया। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा गया। अब इसी अंक में हम देख लेते हैं हमारा ये टॉपिक यहाँ पे क्या है? कूलाम का नियम। हमारा जो टॉपिक क्या है? कूलाम का नियम। यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे कूलाम का नियम और बहुत ही हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसको आप लोग ध्यान से आप लोग पढ़ें बहुत ही अच्छे से। ये ध्यान दीजिएगा कूलाम का नियम किस लिए आखिर बना है? तो यहाँ से पता चल जाता है कि आपका आवेशों से संबंधित है। ये आवेश से संबंधित है। यहाँ पे देखिए चार्ज आपका 2 यहाँ पे चार्ज है। आपके देखिए आपके एक दूसरे से कितनी दूरी पे है? A और B डिस्टेंस पे है। आपके देखिए ये दोनों पॉइंट आपके क्या है? A और B दूरी पे है और दोनों के बीच में क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है। दोनों एक दूसरे की ओर क्या है? अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए आकर्षणकारी बल यहाँ पे कार्य कर रहा है कि दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। तो यहाँ पे ये आपका बल कार्य कर रहा है। पेपर में दिया आता है कि कूलाम ने किससे रिलेटेड नियम बनाया? तो आप क्या बताएंगे? आवेश से संबंधित नियम।
किससे संबंधित आप देखिए, आवेश से संबंधित नियम का प्रतिपादन किया था किसने? कूलाम ने। आखिर क्या है कूलाम का नियम? देखिए बहुत ही सुंदर नियम आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। कूलाम का नियम क्या है? यहाँ पे देखें, किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य, किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपके पेपर में वहां डिफिनेशन नहीं आएगी। देखिए यहां पे बहुत ही छोटी चीजें आती हैं, लेकिन वो छोटी चीजें बनती कहां से? वो बड़ी चीजों से, और छोटी चीजों से बड़ी बनती, बड़ी से छोटी बनती। ध्यान दीजिए, यहां पे देखा आपने बल का जो हमें रिलेशन लेना है, ये आप देखिए कि आपका आपके दोनों पिंडों के बीच में आकर्षण बल कार्य कर रहा है, जिसे हम F से शो करते हैं। और अकॉर्डिंग टू लॉ, इस नियम के अनुसार कि ये दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आगे देखिए क्या है, तथा उनकी बीच की दूरी, ये देखिए दूरी, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए देखिए यहाँ पे या फिर मस्ती क्वेश्चन 1/r², ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? सेकंड है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना, ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड बना। आप क्या करेंगे? दोनों को मिलाने पर, दोनों को जोड़ने पे। तो आइए देखिए यहाँ पे दोनों को मिलाने पर या दोनों को जोड़ने पर, यहाँ पे देखिए आइए दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा? ये फार्मूला बनेगा, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ पे Q1 और ये Q2/r², ये बन जाएगा फार्मूला, r² बन जाएगा। यहाँ पे आप जानते हो फिजिक्स का लॉ, आप लोग जानते हो कि जब भी डायरेक्टली क्वेश्चन को हटाएंगे, तो कांस्टेंट लग जाता है, और कांस्टेंट यहाँ पे क्या आएगा? K, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे फार्मूला बन गया, F इक्वल क्या है? K, और इसको क्या लिखेंगे? Q1 और ये आपका Q2/r²। देखिए ये फार्मूला बन गया, F इक्वल K, आपका Q1 Q2/r², जहां K क्या है? आपका नियतांक है। यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे जहां K क्या है? आपका नियतांक है। यहाँ पे क्या है? नियतांक है। अब K की वैल्यू रखेंगे, तो K की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या होती है? देखिए 1/, यहाँ पे देखिए 4πε0, ये वैल्यू होती है। ये K की वैल्यू होती है, 1/4πε0 ये वैल्यू होती है। तो चलिए अब इसी इक्वेशन में हम देखें, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 3 है। आइए ये मान उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो आपका फाइनल फार्मूला क्या बनेगा? ये फाइनल फार्मूला बन जाएगा F इक्वल, यहाँ पे देखिए 1/4πε0, और इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे Q1, इसको लिखेंगे Q2/r²। देखिए ये आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया। देखिए इसे कहते हैं न्यूटन का, इसे क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहा जाता है, इसे कूलाम का नियम कहा जाता है। तो फिर यहां से देखिए, जरा पुनः देखिए यहाँ पे, इन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को हमने मिलाया, तो यह फिर डायरेक्टली क्वेश्चन Q1 Q2/r², तो यह इक्वल, यहाँ पे देखिए इसको हम हटाएंगे, कांस्टेंट को K लगाएंगे, Q1 Q2/r²। यहाँ पे देखेंगे अब K की वैल्यू क्या है? आपका नियतांक है, K की वैल्यू होती है 1/4πε0, ये वैल्यू होती है। आइए देखिए यहाँ पे ये भी आपको बता दें कि आपका ε0 है क्या? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ε0 है क्या? यहाँ पे लिखेंगे, जहां ε0 क्या है? यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता है। यहाँ पे क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता है। देखिए देखा आपने ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। अब देखिए यहाँ पे यदि आपको फार्मूला लगाना है, तो देखिए यहाँ पे मान लो आपको क्वेश्चन लगाना है, आपका न्यूमेरिकल आता है, तो क्या करोगे? इसकी वैल्यू रख देंगे। आपको इसकी वैल्यू पता होना चाहिए, क्या वैल्यू होती है? यहाँ पे देखेंगे 1/4πε0 इक्वल ये 9 × 10⁹ ये वैल्यू होती है। जब भी आप न्यूमेरिकल लगाओगे, तो आपको जब तक ये वैल्यू नहीं आएगी, आप कैसे लगा पाएंगे? लगा ही नहीं सकते। इसलिए हम ये वैल्यू आपको दे रहे हैं, 1/4πε0 इक्वल 9 × 10⁻, ये आपका 9 हो गया। देखिए ये वैल्यू होती है, इसको यहाँ पे रख देंगे। आपको हम ये
आपको हम ये एडवाइस देते हैं कि ध्यान दो, आपको इससे बहुत छोटा क्वेश्चन आया करता है, केवल इस स्टेप को हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, इस स्टेप को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है, ये देखिए आपको ये स्टेप उठाया यहां से, यह रिवर्सिव पोर्शन यहां पे क्या है, यहां पे 1/r² आ गया, यहां पे 1/r² आ गया। इस फार्मूले को और कैसे हम लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं क्या, यहां पे F1/F2 = R2/R1 का होल स्क्वायर। देखिए यहां पे देखिए दो पिंडों के मध्य आपकी दूरी दिया है, तो आसानी से हम बल निकाल सकते हैं, और दो पिंडों के मध्य आपका यदि आपका क्या दिया है, बल दिया है, दो पिंडों के मध्य आपका बल दिया है, तो आसानी से हम दूरी निकाल सकते हैं। यदि आपका कोई आपका डिस्टेंस r1 निकालना है तो निकाल लेंगे, r2 निकालना है तो निकाल लेंगे, f1 निकालना है तो निकाल लेंगे, f2 निकालना है तो आसानी से निकाल लेंगे। अर्थात देखा आपने, बहुत आसान तरीके से कूलाम नियम की सहायता से हम दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, या उनके बीच में क्या दूरी है बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सुंदर तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया। कौन सा नियम है आपका, कूलाम का नियम। तो देखिए इसको आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करें, अच्छा सा इसको रिवीजन करें। इसकी वीडियो आपकी व्याख्यात्मक और भी पड़ी हुई है, आप लोग जो है आप लोग उसको अवश्य बढ़िया से प्रैक्टिस करें, आपको बिल्कुल एक एक चीज आपको समझ में आएगी। तो देखा आपने बहुत आसानी से कि किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं, इसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।